हेलो दोस्तों, वेलकम इन माय चैनल संध्याज कहानी कॉर्नर। रामपुर नाम के एक राज्य में एक राजा और रानी रहा करते थे। सारी खुशियां होने के बावजूद भी वो दुखी थे, क्योंकि विवाह को बरसों बीत जाने के बाद भी उनकी कोई संतान नहीं थी। वह हर समय भगवान से प्रार्थना करते कि उन्हें संतान प्राप्ति हो जाए। एक दिन रानी राजमहल के सरोवर के किनारे हाथ जोड़कर सूर्य देवता से प्रार्थना कर रही थी। तभी एक चमत्कार हुआ। सूर्य की उजली किरण सरोवर के किनारे रखे पत्थर पर पड़ी और वह पत्थर एक मेढक में परिवर्तित हो गया। मेढक ने भविष्यवाणी की कि 1 वर्ष के भीतर रानी एक बच्चे को जन्म देगी, और ठीक वैसा ही हुआ। 1 वर्ष के बाद रानी ने एक खूबसूरत बच्ची को जन्म दिया। उस बच्ची के मुख पर सूर्य की किरणों सी चमक थी, इसलिए उसका नाम सूर्यलेखा रखा गया। पुत्री के जन्म की खुशी में राजा रानी ने एक बहुत बड़े जश्न का आयोजन किया, जिसमें राज्य की पूरी प्रजा को बुलाया गया। राज्य के बाहरी छोर पर स्थित सुनहरे वन में 13 परियां रहा करती थी। राजा रानी ने उनमें से 12 परियों को तो जश्न में बुलाया, किंतु वह 13वीं परी को बुलाना भूल गए। जश्न के दिन पूरे राजमहल में उल्लास का वातावरण था। मधुर संगीत, नृत्य, रंगारंग कार्यक्रमों के साथ ही एक बड़े भोज का आयोजन किया गया था। नन्ही राजकुमारी सूर्यलेखा सोलने के पालने में लेटी थी। सभी मेहमान राजकुमारी को उपहार दे रहे थे और आशीर्वाद भी। परियों ने भी सूर्यलेखा को 20 कीमती उपहार दिए। उपहारों के साथ इन्होंने कई सुंदरता का आशीर्वाद भी दिया। तो किसी ने दयालुता का आशीर्वाद दिया, किसी ने अपार धन का, तो किसी ने सुंदर मन का आशीर्वाद दिया। यह सिलसिला 11वीं परी तक चला। 12वीं परी के आशीर्वाद देने के पहले ही 13वीं परी वहां आ गई। वह जश्न में न बुलाए जाने के कारण बहुत ही क्रोधित थी। उसने सूर्यलेखा को श्राप दे दिया कि अपने 16वें जन्मदिन के दिन उसे एक साथ कई सुइयां चुभेगी और वह मर जाएगी। श्राप देकर वह 13वीं परी वहां से चली गई। जश्न में सभी लोग अवाक रह गए। राजा रानी बहुत दुखी हुए। वो परियों से प्रार्थना करने लगे कि किसी तरह सूर्यलेखा को दिए गए श्राप को समाप्त कर दें, किंतु यह संभव नहीं था। परियों ने बताया कि किसी भी श्राप को समाप्त नहीं किया जा सकता। यह सुनकर रानी विलाप करने लगी। 12वीं परी का आशीर्वाद अभी शेष था। रानी के विलाप को देखकर वह बोली, 13वीं परी का श्राप समाप्त तो नहीं किया जा सकता, किंतु मैं अपने आशीर्वाद से उसे कम जरूर कर सकती हूँ। उसने सूर्यलेखा को आशीर्वाद दिया कि अपने 16वें जन्मदिन पर उसे सुइयां चुभेगी तो वह मरेगी नहीं, बल्कि 100 वर्षों तक गहरी नींद में सुन जाएगी। यह सुनकर राजा रानी को बहुत दुख हुआ। उन्होंने बोला कि चलो, ऐसा है कि राजकुमारी तो 100 साल तक सो जाएगी, लेकिन आपने इसकी परी 13वीं परी का श्राप कम तो कर दिया, पर हम इसी बात का दुख भी है कि हम इसका विवाह नहीं देख पाएंगे, क्योंकि जब वह 100 वर्षों के बाद वह सोकर उठेगी तब तक हम मर चुके होंगे। तब 12वीं परी बोली, जैसे ही सूर्यलेखा 100 वर्षों के लिए सोएगी, राजा रानी सहित पूरी प्रजा भी सो जाएगी। सूर्यलेखा के जागने पर ही सब जागेंगे, और सूर्यलेखा नींद से तभी जागेगी जब एक सच्चा प्यार करने वाला राजकुमार उसे चूम लेगा। इसके बाद सभी परियां भोजन करके राजमहल से चली गईं। परियों के जाने के बाद राजा रानी ने सेवकों से कहकर राजमहल के सारे चरखे और सुइयां नष्ट करवा दी। वे किसी भी सूरत में सूर्यलेखा को दुष्ट परी के श्राप से बचाना चाहते थे। दिन बीतने लगे और सूर्यलेखा बड़ी होने लगी। वह बहुत सुंदर और दयालु होने के साथ ही बुद्धिमान भी थी। समस्त प्रजा उससे बहुत प्रेम करती थी। आखिरकार सूर्यलेखा का 16वां जन्मदिन आ ही गया। राजा रानी ने इस अवसर को धूमधाम से मनाने के लिए शाम को एक जश्न और एक भोज का आयोजन किया, किंतु वह चिंतित भी थे। उन्हें दुष्ट परी के श्राप के सच हो जाने की आशंका ने घेर रखा था, किंतु पूरा दिन बीत जाने के बाद भी कुछ नहीं हुआ। शाम को एक सेवक रानी के पिता का पत्र लेकर आया, जिसमें लिखा था, रानी के पिता की तबीयत बहुत खराब है। राजा रानी तुरंत रानी के पिता से मिलने निकल पड़े। राजमहल से निकलने से पहले उन्होंने अपने विश्वास पात्र दासी
पूर्वा को हिदायत दी कि वह सूर्यलेखा का ख्याल रखे और उसे राजमहल से बाहर जाने न दे। पूर्वा ने भी उन्हें आश्वासन दिया कि वह सूर्यलेखा को कुछ नहीं होने देगी। राजा रानी के जाने के बाद पूर्वा साये की तरह सूर्यलेखा के साथ रही, लेकिन जब वह भोजन बनाने में व्यस्त हुई तो सूर्यलेखा छुपकर बगीचे में आ गई। वहाँ पक्षियों के साथ खेलने लगी। खेलते खेलते उसे एक फूल पर बैठी सुनहरी तितली नजर आई। उसे पकड़ने के लिए जैसे ही सूर्यलेखा ने हाथ बढ़ाया वह उड़ गई। सूर्यलेखा उसके पीछे पीछे भागने लगी। उड़ते उड़ते तितली एक मीनार के सामने पहुंच गई। वह एक पुरानी मीनार थी और बहुत ही ऊंची थी। सूर्यलेखा के मीनार के सामने पहुंचने पर वह तितली मीनार के भीतर चली गई। सूर्यलेखा भी तितली के पीछे मीनार में चली गई। मीनार में गोलाकार सीढ़ियाँ बनी हुई थी। सूर्यलेखा तितली के पीछे पीछे सीढ़ियाँ चढ़ने लगी। तितली मीनार के सबसे ऊंची मंजिल पर पहुंच गई। उसके पीछे सूर्यलेखा भी वहीं पहुंच गई। मीनार के उस छोटे हिस्से पर एक छोटा सा कमरा था। तितली के पीछे सूर्यलेखा उस कमरे में चली गई। वहाँ एक बूढ़ी औरत चरखा चला रही थी। सूर्यलेखा ने कभी चरखा नहीं देखा था। वह आश्चर्य से उसे देखने लगी। बूढ़ी औरत ने जब सिर उठाकर सूर्यलेखा को देखा तो सूर्यलेखा ने पूछा, आप यह क्या कर रही हैं? मैं इस चरखे से सूत काट रही हूँ। क्या तुम भी सूत काटना चाहोगी? उस बूढ़ी औरत ने उत्तर दिया। सूर्यलेखा ने कभी चरखा देखा नहीं था, इसलिए उसका मन भी सूत काटने को मचल उठा। वह चरखे के पास बैठ गई और चरखा चलाने लगी। बूढ़ी औरत उसे देखकर कुटिलता से मुस्कुराने लगी। वह बूढ़ी औरत कोई और नहीं बल्कि वह दुष्ट 13वीं परी थी। राजकुमारी चरखा चलाते हुए बहुत खुश थी, लेकिन अचानक ही कुछ नुकीली सुइयां उसकी उंगली में आ घुसी और वह गिर पड़ी। गिरने के साथ ही वह गहरी नींद में सो गई। दुष्ट 13वीं परी का श्राप पूरा हो चुका हुआ था। वह वहाँ से हंसते हुए चली गई। इधर राजा रानी जब वापस लौटे तो सूर्यलेखा को महल में ना पाकर चिंतित हो उठे। डायना भी उन्हें कुछ बता नहीं पाई। राजा ने सैनिकों को सूर्यलेखा को ढूंढने के लिए भेजा। वे स्वयं भी उसे ढूंढने लगे। पूरा महल तलाशा गया, किंतु सूर्यलेखा कहीं नहीं मिली। खोजते खोजते सैनिकों के साथ राजा रानी मीनार में पहुँचे। वहाँ ऊपरी मंजिल के कमरे में उन्हें सूर्यलेखा को सोते हुए पाया। पास ही चरखा भी रखा हुआ था। वे समझ गए कि दुष्ट पति के श्राप ने अपना काम कर दिया। रानी दुख के मारे विलाप करने लगी। तब राजा ने उसे समझाया कि हमें सूर्यलेखा को लेकर महल चलना चाहिए, क्योंकि कुछ ही देर में हम सब भी सो जाएंगे। सूर्यलेखा को राजमहल ले गया और उसे तैयार कर मखमली बिछौने वाले एक बिस्तर पर लिटा दिया गया। सोती हुई सूर्यलेखा बहुत ही सुंदर लग रही थी। कुछ ही देर में राजा रानी, दरबारी और राज्य की पूरी प्रजा भी सो गई। काला बादल राज्य के ऊपर छा गया और पूरा राज्य अंधेरे में डूब गया। समय बीतने के साथ साथ राज्य के चारों ओर कटीली झाड़ियाँ उग आईं और राज्य उसके पीछे छुप गया। अब वह राज्य किस्से कहानियों में रह गया। वहाँ की सोई हुई राजकुमारी के किस्से दूर दूर तक सुनाए जाते थे। राजकुमारी को देखने की आस में कई राजकुमार उस राज्य में जाने का प्रयास भी करते, परंतु घायल होकर लौट आते। इसी तरह 100 वर्ष बीत गए। एक दिन विक्रांत नाम के राजकुमार ने सोई हुई राजकुमार की कहानी सुनी। कहानी सुनकर वह उसे चाहने लगा और उसने तय किया कि वह उसे एक बार देखने अवश्य जाएगा और उसे नींद से जगाने का प्रयास करेगा। खतरे को देखते हुए सबने उसे वहां जाने से मना किया, किंतु वह नहीं माना और सूर्यलेखा की खोज में निकल पड़ा। वह जब पहुंचा तो उसने महल के अंदर देखा कि सूर्यलेखा सोई हुई है और सूर्यलेखा को सोए हुए 100 वर्ष पूर्व हो चुके थे। राजकुमार विक्रांत ने किसी तरह से वहां तक का सफ़र तय किया। राज्य के अंदर जाने पर उसने देखा कि पूरी प्रजा सोई हुई है। वह राजमहल के अंदर पहुंचा तो दरबानों को भी सोता हुआ पाया। महल के अंदर प्रवेश कर राज दरबार में पहुंचा। वहाँ राजा रानी सहित सारे दरबारी सो रहे थे। महल में घूमता हुआ अंततः उस कक्ष में जहाँ पहुँचा जहाँ सूर्यलेखा सोई हुई थी।
सोई हुई राजकुमारी सूर्यलेखा को देखकर राजकुमार का उसके प्रति प्रेम और बढ़ गया। वह सूर्यलेखा के पास गया और उसे हाथों को लेकर चूम लिया। जैसे ही उसने सूर्यलेखा को चूमा, दुष्ट परी का श्राप समाप्त हो गया और सूर्यलेखा की नींद टूट गई। आँख खोलते ही उसने एक सुंदर राजकुमार को अपने सामने पाया। वह जान गई कि यही वो सच्चा प्रेम करने वाला राजकुमार है जिसने उसे 100 वर्षों की गहरी नींद से जगाया है। राजकुमार ने सूर्यलेखा को बताया कि वह उससे कितना प्रेम करना चाहता है, उससे विवाह भी करना चाहता है। सूर्यलेखा ने उसके इस विवाह प्रस्ताव को खुशी खुशी स्वीकार किया। दोनों उस कमरे से निकलकर राज दरबार पहुँचे तो देखा कि राजा और सारे दरबारी भी नींद से जाग चुके हैं। सबने राजकुमारी सूर्यलेखा और राजकुमार विक्रांत का स्वागत किया। राजा रानी को राजकुमार से मिलवाया। राजा रानी राजकुमार विक्रांत से मिलकर बहुत खुश हुए और उन्होंने राजकुमारी सूर्यलेखा का हाथ राजकुमार विक्रांत के हाथों में दे दिया। राजमहल से ऊपर काले बादल हट गए और वहाँ सूर्य फिर से चमकने लगा। जब राजकुमारी सूर्यलेखा और राजकुमार विक्रांत का विवाह हुआ तो सूर्य से आग का एक गोला निकला और दूर जंगल में बनी एक झोपड़ी पर जा गिरा। उस झोपड़ी में वह दुष्ट 13वीं परी रहती थी। उस झोपड़ी के साथ वह भी जलकर मर गई और इस प्रकार राजकुमारी के श्राप का अंत हुआ और राजकुमारी सूर्यलेखा खुशी खुशी रहने लगी। आपको अगर ये मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं जिससे कि मेरी नई कहानी आप तक पहुंच पाए।